भदोही जिले के लाल शहीद सुलभ उपाध्याय की 8वीं पुण्यतिथि पर बृहस्पतिवार को सूबे के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक उनके गांव बैरा खास पहुंच करके उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, उनको नमन किया तथा उनके किए गए कृत्यों को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर भदोही जनपद के तमाम अधिकारी, जनप्रतिनिधि, सामान्य लोग और पुलिस और प्रशासन के लोग भारी संख्या में मौजूद रहे। सभी लोगों ने शहीद सुलभ उपाध्याय के चित्र पर माल्यार्पण करके उनको नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करी। मालूम हो कि सुलभ उपाध्याय बीते 15 मई 2017 को छत्तीसगढ़ में एक मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गए थे और जिनकी पुण्यतिथि हर वर्ष 15 मई को मनाई जाती है। आइए देखते हैं उनके पिता श्री अशोक उपाध्याय ने खास बातचीत में क्या बताया। भदोही जनपद के लाल 2017 में 15 मई के दिन छत्तीसगढ़ में एक नक्सली हमले में शहादत को प्राप्त हुए और उनके पुण्यतिथि के मौके पर हर वर्ष उनके गांव में पुण्यतिथि का आयोजन होता है, श्रद्धांजलि सभा का आयोजन होता है और लोग उनको पहुंच करके श्रद्धांजलि देते हैं, उनको नमन करते हैं, उनके कार्यों को याद करते हैं। और इस बार भी 8वीं पुण्यतिथि पर इस बार सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी का आगमन हुआ और यहाँ पे तमाम नेता, तमाम अधिकारी, क्षेत्र के सम्मानित लोग, आसपास के जनपदों के लोग पहुँच करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित किए। तो इसी क्रम में आज हम उनके जो शहीद सुलभ उपाध्याय थे उनके पिताजी श्री अशोक उपाध्याय जी हैं। आइए उनसे ही जानते हैं कि बाबू जी, यह जो सरकार के आज सूबे के उप मुख्यमंत्री आज आपके यहाँ आए और यहाँ पे उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करी, तो क्या बातें हुई, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर के? जी पकड़ना। अच्छा, 15 मई 2017 को मेरा बेटा शहीद हुआ था, देश के लिए शहीद हुआ था। माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी का आगमन हुआ भदोही जिले में और श्रद्धांजलि दिए और इसके बाद हाल का लोकार्पण किए। लोकार्पण के बाद वो वहाँ और सबका स्वागत हुआ। हमारे ज़िले के जितने भी पदाधिकारी, नेता, मंत्री, सांसद, विधायक थे और दयालु जी, दयाशंकर दयालु जी भी आए थे। सभी लोग माल्यार्पण किए और इसके बाद शहादत के लिए जो भी वो लोग कहे बहुत अच्छा बात है। हमारे ज़िले में जो भी वो कह के गए हमको बहुत गौरव है। बेटा तो हमारा शहीद हुआ, देश के लिए हुआ और देश आज हमें ये अंदर से ये महसूस हुआ कि हाँ, इस ज़िले में, इस प्रदेश में, इस देश में आज भी शहीदों का बहुत बड़ा मान सम्मान हो रहा है, जिससे कि हमें थोड़ा गर्व हुआ। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं यही निवेदन करूंगा कि हर 15 मई 2017 को तो हुए थे, लेकिन हर 15 मई को मैं उम्मीद करूंगा कि वो जनपद में अवश्य आएँ और शहीद का माल्यार्पण करें और शहीद परिवार को थोड़ा सांत्वना दें। नहीं बाबूजी, यहाँ बात आती है कि जिस तरह देखा जा रहा है कि उनके नाम से जो हॉस्टल चौराहा था उनके नाम से किया गया, और क्या ऐसा होना चाहिए? आपकी मंशा है कि उनके नाम से जनपद में तमाम चीज़ें और जो नाम से जिससे उनकी याद बनी रहे और लोग उनसे कुछ सीखते रहें। ये शासन की बात है, शासन जो चाहे वो करे, हम क्या कर सकते हैं? हमारा तो बेटा गया ही है देश के लिए। ये शासन का मुद्दा है। शासन चाहे, वो चौराहा टूटा था, चौराहे के लिए शासन नहीं चाह रहा है। जब शासन चाहेगा तो बन जाएगा। और जिलाधिकारी महोदय जो हमारे यहाँ हैं, हमको लग रहा है ऐसा जिलाधिकारी अभी तक इस ज़िले में कोई नहीं आए थे जिस ढंग से वो सारी व्यवस्था और सारा चीज़ देखे। हमको बड़ा उनसे संतुष्टि मिली, हमें बहुत सांत्वना मिला कि जिलाधिकारी महोदय का बहुत बड़ा इसमें योगदान था। तो यहाँ पर आपने कहा कि जिलाधिकारी महोदय का बहुत बड़ा योगदान था और कार्यक्रम को लेकर के बहुत ही सुख जाहिर कर रहे हैं कि वास्तव में जिस तरह उन्होंने इसको संपन्न कराया बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन यहाँ बात की जाए, जैसे बात कही आपने कि जो चौराहे पे स्मारक बनाया गया था वो किन्हीं वजहों से टूट गया, लेकिन आज तक नहीं बना। तो इसको लेकर के पूरे जनपद में चर्चा भी रहती है कि काश जो चौराहा है, शहीद सुलभ उपाध्याय चौराहा, वहाँ पे उनका स्मारक बने। हालांकि इन्होंने यह भी बताया कि शासन प्रशासन लोग जब चाहेंगे, जो उचित समझेंगे उसको ही करेंगे। लेकिन एक चीज़ आपको बता दें कि ज्ञानपुर में जो GIC इंटर कॉलेज है उसके परिसर में शहीद सुलभ उपाध्याय जी की प्रतिमा भी लगी है और वहाँ पे समय समय पे लोग श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं। तो बाबूजी, यहाँ एक बात हो रही है कि जिस तरह देखा जाए कि आज 8वीं पुण्यतिथि मनाई गई, तमाम लोग आए, तो अभी आपको क्या लगता है कि काश अगर ये चीज़ें हो जाती तो और बेहतर होता?
हमको तो लग रहा है कि इस बार चौराहा जो अवश्य बन जाएगा। माननीय उप मुख्यमंत्री केशव ब्रजेश पाठक जी आए थे और मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि जो भी उसमें फॉल्ट होगा उसको देख करके, और जब उस चौराहे पर मैं जाता हूं तो मुझे बहुत गर्व होता है कि मैं एक शहीद का पिता, देश के लिए मेरा बेटा शहीद हुआ, और अगर ऐसा शहीद का स्मारक बन के टूट जाएगा, शहीदों का अपमान होगा। इससे बड़ा दुनिया में कुछ नहीं है, हमारे लिए तो यही है। और मैं यही उम्मीद करूंगा कि माननीय उप सीएम हमारे डिप्टी ब्रजेश पाठक जी आए थे और उनसे जनता पब्लिक भदोही ज़िले के सब लोग अनुरोध किए हैं कि अगर स्मारक बन जाए तो बहुत गौरव की बात है। मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि स्मारक बन के ही रहेगा। तो जैसा स्मारक टूट गया तो स्मारक को लेकर के क्या आप अधिकारियों से या किन्हीं नेताओं से मिले हैं या कुछ चर्चा हुई है इसको लेकर? चर्चा तो बहुत हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे पहले भदोही ज़िले में, पहला उनका आगमन जब हुआ था तभी वो घोषणा किए थे। 19 लाख रुपया भी आया था, उससे बना, लेकिन टूटने के बाद हमारे यहाँ अभी तक कोई उसके ऊपर क्लेम नहीं किए, न तो कोई मंत्री न तो कोई नेता कुछ बोले कि हाँ यहाँ बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। और उस वक्त हमारे ज़िले में आर्या खौरी जिलाधिकारी महोदया थी, उनसे कहा गया तो कहे 1 हफ्ते के अंदर मैं बनवा दूंगा, बाबूजी आप घबराइए मत। मैं शांत बैठ गया, लेकिन जिस समय मैं जाता हूँ उस चौराहे पर तो मेरा सीना जो है दर्द करने लगता है। मैं बहुत बड़ा दुख होता है शहीद परिवार के लिए कि ये शहीद का अपमान हुआ। तो जिस तरह सरकार शहीदों के परिवारों को लेकर के तमाम कार्यक्रम करती है, तमाम बातें भी करती है, तो क्या वह जो आपकी आवाज़ है क्या ऊपर तक नहीं पहुंच पा रही है, या पहुंच पाए तो उस पर काम नहीं हो रहा है? अब देखिए शासन की बात है, शासन जो चाहे वो करे। हम तो शासन से ही निवेदन करेंगे कि मेरा बेटा देश के लिए गया है, शासन अगर चाहे तो बन जाना चाहिए, नहीं तो इससे संदेश गलत जाता है कि शहीद का बहुत बड़ा अपमान हुआ। स्मारक बनने के बाद भी और टूट गया और आज तक वहाँ बनाना है, हमें इस बात का बहुत कष्ट है। तो जैसा कि आपने बताया कि स्मारक बनने के बाद टूट गया, इसको लेकर काफ़ी दर्द है, और आपने खुद बताया कि मैं जब जब वहाँ जाता हूँ देखता हूँ तो खुद उस पीड़ा से कराह उठता हूँ और मन व्यथित हो जाता है, दुखी हो जाता है। इन्होंने शासन प्रशासन से मांग की है कि यदि संभव हो सके तो वहाँ पे स्मारक बनाया जाए जिससे एक शहीद का सम्मान हो सके। बाबूजी आप हमारे साथ बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।